अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्तों का सिर्फ एक ही सवाल है कि साकिब भाई हमें 1 महीने के उम्रा वीज़ा के बारे में और 3 महीने के उम्रा वीज़ा के बारे में बताएं। क्योंकि जो लोग सिर्फ उम्रा करके आना चाहते हैं वो 1 माह के लिए उम्रा पर जाते हैं, मतलब 14 दिन, 21 दिन या 28 दिन, मैक्सिमम 1 महीने तक जाते हैं। और जो अपनी फैमिली के पास वहाँ रहते हैं वो मैक्सिमम 3 महीने तक स्टे करना चाहते हैं। इसमें आपको बताता चलूँ कि 1 महीने का जो वीज़ा है वो पाकिस्तानी आपको 46,500 रुपये 46,500 रुपीज़ में मिल जाएगा। इंडियन अपनी करेंसी में इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं कितनी अमाउंट बनती है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट के बगैर है। और इसी तरह 3 माह का जो वीज़ा है वो आपको 55,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में मिल जाएगा। इंडियन वाले अपनी करेंसी में कन्वर्ट इसको कर सकते हैं। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इकामा वालों की जो रहाइश होगी वो इकामा होल्डर प्रोवाइड करेगा, साथ अपनी रहाइश का एग्रीमेंट देगा, और ट्रांसपोर्ट वो अपनी खुद प्रोवाइड करेगा प्राइवेट। अगर आप चाहें तो वीज़ा में भी ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, उसके चार्जेस अलग से होते हैं। और ट्रांसपोर्ट भी कोई 7-8 कैटेगरी की ट्रांसपोर्ट है जो नुसूख से रजिस्टर्ड होती है, उनमें से एक आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, कोस्टर है, बड़ी बस होती है, कार होती है, H1 होती है, GMC होती है, इस तरह मुख्तलिफ गाड़ियों की कैटेगरी होती है। और जो इकामा होल्डर नहीं है, उम्रा पर अकेले जा रहे हैं, उनको पहले एयरलाइन टिकट भी रिटर्न करवाना पड़ेगा, फुली पेड होगा, फुली पेड होटल करवाना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट भी साथ लेनी पड़ेगी। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि एक मरतबा आपने सोच समझ के एयरलाइन टिकट, होटल, ट्रांसपोर्ट ये सारा कुछ करवाना है। आजकल इसमें काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है कि ये नॉन चेंजेबल हो रहा है। मतलब एक मरतबा आपने होटल जहाँ पे ले लिया तो होटल आपको पसंद है या नहीं पसंद, या आपका प्लान चेंज है तो ये आपके लिए चेंज नहीं होगा, मसला बन सकता है। और अगर किसी भी किस्म की चेंजिंग आपने करवानी भी है तो जो नुसुक वालों को, मिनिस्ट्री को जो आपकी सारी डिटेल भेज दी जाती है उसको फिर अपडेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको हर गलती पे 150 रियाल मिनिमम फ़ाइन हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ लोग 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा, जो ज़ियारा शख्सिया या पर्सनल विजिट वीज़ा बार बार पूछते हैं कि वो वीज़ा कब खुलेगा। मैंने एक पीछे भी वीडियो में आपको बताया था कि ये मुकम्मल तौर पर वीज़ा पाकिस्तान, इंडिया तकरीबन 14 ममालिक से लेकर 29 ममालिक के लिए ये वीज़ा बैन हो चुका है। अब आपको ये ज़ियारा शख्सिया वीज़ा नहीं मिलेगा। इस वीज़े पर तकरीबन 99%, 100% के करीब भी जो लोग थे वो इसका मिस यूज़ करते थे, क्योंकि 1 साल का वीज़ा एक आम बंदा लेकर सऊदी अरबिया में क्या करेगा, जबकि वो 21 दिन का उम्रा वीज़ा लेकर जाता है तो वो पैकेज अफोर्ड बड़ी मुश्किल से करता है। इसका डेफिनेटली यही मतलब है कि वहाँ पे जाके लोग इस वीज़े पे काम करते हैं, डेली वेजेस पे करते, ब्लैकमेल भी बहुत होते हैं। मैं खुद देखता हूँ यहाँ पे अक्सर लोग जिनके पास वीज़ा था ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग मिले थे ज़ियारा शख्सिया वीज़ा लेकर, वो कहते थे यार हमसे दुकानों वाले भी काम करवाते हैं, बाद में हमें पैसे नहीं देते, ब्लैकमेल करते हैं कि हम बल्दिया वालों को बता देंगे, शुरता महत्ता में जाके आपकी कंप्लेन कर देंगे कि आप ज़ियारा शख्सिया वीज़े पर हो, आपको तो काम अलाउ नहीं, आप काम कर रहे हो। इस तरह के काफ़ी मसले मसाइल थे। फिर इनको दिहाड़ियाँ लगानी पड़ती हैं, डेली वेजेस करना पड़ता है और फ़ायदा कोई नहीं होता। मोस्टली आप सऊदी अरबिया में कहीं भी जाएंगे ना, काम ढूंढ रहे हैं, वो सबसे पहले आपको पूछेगा आपके पास इकामा है। अगर इकामा है तो आपको आसानी से काम मिल जाता है, इकामा नहीं है तो फिर काम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ज़ियारा शख्सिया वीज़ा खुलने वाला नहीं है। जिनके पास GCC रेजिडेंसी कार्ड वगैरह है या बड़े ममालिक है जिनके पास वैलिड वीज़े और टूर किया हुआ है, उनको ऑन अराइवल या फिर थोड़ी सी फ़ी पे वो वीज़े मिल रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान, इंडिया से बैठ के ये वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है, ये वीज़े ना नेक्स्ट कभी भी खुलेंगे तो ना आप इनको मिल रहे हैं। उम्मीद है फ्रेंड मुख्तसर सी वीडियो की आपको पसंद आई होगी। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।